नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन इसको कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। अब अपना खुद का अंतरिक्ष में स्टेशन होगा। अंतरिक्ष में स्टेशन मतलब अंतरिक्ष में एक ठहराव, एक एक समझ लो कि एक अपना घर होगा अंतरिक्ष में। उसमें एस्ट्रोनॉट जाएंगे, यहाँ से अंतरिक्ष यात्री जाएंगे, वहां पर रुक सकेंगे कुछ दिनों तक और वहां पर रिसर्चेस वगैरह कर सकेंगे। क्या अभी तक दुनिया में अंतरिक्ष स्टेशन किसी के पास है? बिल्कुल। एक अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का नाम आपने जरूर सुना होगा, अक्सर मैं वीडियो में डेली करंट अफेयर में जिक्र किया करता हूं। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है उसको 5 देशों की स्पेस एजेंसी ने मिल करके बनाया था 1998 में। उसके बारे में भी अभी हम लोग जानेंगे। लेकिन वो अंतरिक्ष एजेंसी जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, उसमें कई देशों की हिस्सेदारी है और जल्द ही 2030 तक उसे गिराया जाना है, मतलब नीचे वापस लाना है। लेकिन अब भारत जो है, भारत की स्पेस एजेंसी इसरो जो है, ये अपना खुद का स्पेस स्टेशन लॉन्च करेगी जिसपे पूरा पूरा भारत का अधिकार होने वाला है। इसके अलावा वीनस मिशन और चंद्रयान 4 मिशन, इन दोनों को भी मंजूरी मिली है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे डिटेल में। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, क्योंकि स्पेस जो प्रोग्राम है, इसरो के हों स्पेस प्रोग्राम या वर्ल्ड लेवल के स्पेस प्रोग्राम है, यहाँ से क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो आज मैं उन सब पर चर्चा करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक और रिक्वेस्ट है आप लोग के लिए दोस्तों, कंटेंट जबरदस्त तरीके से लाने का प्रयास करता हूँ मैं। बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करता हूँ, चीजों को डिटेल में समझाने का प्रयास करता हूँ जितनी मेरी क्षमता है। आप अगर मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री में आप चैनल को सब्सक्राइब वाला बटन दबा करके सपोर्ट कर सकते हैं। कोई भी पैसे नहीं मांगे जा रहे हैं, कोई भी आपको कोई पेड चीज ये नहीं करने को कहा जा रहा है, सिर्फ आपको सब्सक्राइब करना है, बिल्कुल फ्री में, वो भी ठीक है। आप इसे कर सकते हो और हमें प्रोत्साहित करने की वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हो। शुरुआत करते हैं। आज देखोगे आप, टॉप स्टोरी आज की यही है कि कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है चंद्रयान 4 मिशन को। इसके अलावा खुद का जो स्पेस स्टेशन है उसको, और वीनस मिशन को भी, शुक्र मिशन को भी। आज की वीडियो में हम लोग इसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो अपना जो खुद का अंतरिक्ष स्टेशन होगा ना, उससे क्या होगा कि उससे अंतरिक्ष में अपना ठहराव होगा। अब देखो, हम लोग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वाले की तो बराबरी नहीं कर पाएंगे, मतलब उतना बड़ा वाला तो नहीं लॉन्च कर पाएंगे जिसको 5 स्पेस एजेंसीज मिल करके लॉन्च करी हुई थी 1998 में। लेकिन हाँ, हम लोग छोटा सा ही अपना लॉन्च करेंगे, 20 टन वजन का ही होगा अपना, लेकिन जो होगा अपना होगा, खुद का होगा। है ना, कहते ना, मकान अपना हो, खुद का हो, वो ज्यादा बेटर होता है, सुकून देने वाला होता है। तो फिलहाल 2028 तक दोस्तों दोनों मिशन लॉन्च किए जाएंगे, एक तो वीनस ऑर्बिटर मिशन और एक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। इससे पहले कई बार न्यूज़ेज आई हुई हैं और मैं भी आपको बता चुका हूं कई बार कि 2035 तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन भारत लॉन्च करेगा। 2040 तक चंद्रमा पर मानव मिशन होगा, ये इसरो का लक्ष्य है, टारगेट है। तो आप कहोगे कि सर अभी तो 2028 आप बता रहे हो, इसका क्या मतलब हुआ? देखो, 2028 में ये पहला मॉड्यूल लॉन्च किया जाएगा। पहला मॉड्यूल जाएगा तो कोई जरूरी नहीं है पूरा पूरा पहले ही बन जाए, है ना, बनने में भी वहां पर भी तो टाइम लगेगा, सब असेंबल होगा वहां पर जाकर, तो धीरे धीरे मॉड्यूल मॉड्यूल करके लॉन्च किए जाएंगे। तो 2028 तक पहला मॉड्यूल अंतरिक्ष स्टेशन का, या कहें भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जिसे BAS कहा जाएगा, वो लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, अंग्रेजी में भी इसे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन भी कहेंगे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या स्पेस स्टेशन होता क्या है? तो देखो, ये अंतरिक्ष यान होता है। चालक दल के सदस्य या एस्ट्रोनॉट जो हैं वो जा करके वहां पर ठहर सकते हैं और वहां से रिसर्चेस वगैरह कर सकते हैं। कई कई चीजें क्या होती हैं कि जीरो ग्रेविटी पर जाकर के बेहतर तरीके से समझ में आती हैं। और चूंकि जैसे कि ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ना, कुछ इस प्रकार से दिखता है, अभी आगे दिखाऊंगा। ये पृथ्वी की कक्षा में 400 किलोमीटर की ऑर्बिट में है। ये 400 किलोमीटर की ऑर्बिट में ये चक्कर लगा रहा है। तो फिलहाल यहाँ पर लंबे समय तक अंतरिक्ष यात्री रह सकते हैं, रुक सकते हैं और उसके बाद वहां पर अपनी रिसर्च वगैरह करते हैं। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है 1998 में लॉन्च किया गया था, वहां पर जाकर पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया था। ये निम्न कक्षा में, लोअर ऑर्बिट में, लोअर अर्थ ऑर्बिट में 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 5 देशों की स्पेस एजेंसीज ने मिल करके इसे लॉन्च किया था, जिसमें एक तो ऑर्गेनाइजेशन की है, तो नासा जो है यूनाइटेड स्टेट्स की स्पेस एजेंसी है, आप जानते हो। रॉसकॉस्मोस रसिया की। इसके अलावा ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, ये यूरोप का पूरा प्रतिनिधित्व करती है। जक्सा जापान की स्पेस एजेंसी, CSA कनाडा की स्पेस एजेंसी, ये 5 देशों ने मिल करके इसे लॉन्च किया था सन 1998 को। और बीच में अभी न्यूज आई कि इसका प्रोग्राम जो है सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा 2030 तक, मतलब कि 2030-31 तक इसे गिरा दिया जाएगा। कहां गिरा जाएगा? प्रशांत महासागर में ला करके गिरा दिया जाएगा। मतलब इसके बाद दोबारा से नया अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की कोशिश करेंगे सब लोग। तो इसका काम 2030 तक ही वहां पर है।
अभी सुनीता विलियम्स गई हुई है ना, वो यहीं पर रह रही हैं, है ना। तो कुल जमा बात यह है कि अंतरिक्ष में पृथ्वी की लोअर अर्थ ऑर्बिट में ये चक्कर लगा रहा होता है लगातार, है ना, अंतरिक्ष स्टेशन जो है। अब इसमें कुछ लिमिटेड क्षमताएं होती हैं, हालांकि ये वाला तो बहुत बड़ा है ना। भारत वाला जो होगा वो छोटा सा ही होगा, वो 20 टन का होगा। अब ये इमेज सोच करके ये मत सोचना ऐसे ही होगा अपना वाला, एक्चुअली में एआई की मदद से मैंने ये इमेज जनरेट करने का प्रयास किया हुआ है, तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन अपना जो भी होगा जल्द ही उसका प्रोटोटाइप लॉन्च करेगा, इसरो बताएगा। तो इसका भार 20 टन का होगा। ये माइक्रो ग्रेविटी से संबंधित परीक्षणों के लिए इसके यूज करने के लिए जाएगा, ना कि अंतरिक्ष यात्रा के लिए। स्पेस में ट्रेवल करने के लिए, अंतरिक्ष यात्रा करने के लिए जो लोग जाना चाहेंगे उनके लिए ये नहीं होगा, है ना। ये रिसर्च वगैरह के लिए ही होगा, एलन मस्क वाले टाइप के नहीं होंगे ये। अंतरिक्ष स्टेशन लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये भी रहेगा, मतलब उसी ऊंचाई पर रहेगा जिस ऊंचाई पर लगभग में रखा गया है अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन। इसमें 20 दिनों तक अंतरिक्ष यात्री रह सकते हैं, क्योंकि वहां पर जो स्पेस होगा ना उसके अंदर, उसमें 20 दिनों तक की ही सारी सामग्री एक व्यक्ति को रहने के लिए या 20 व्यक्तियों तक के रहने के लिए यहाँ पर डिजाइन की गई है, कि वहां पर 20 दिनों तक ही लोग जो है खाने का हुआ, पीने के लिए आइसबर्ग टाइप का वहां पर चीजें होती हैं उसको पिया जाता है, क्योंकि वहां ग्रेविटी तो होती नहीं है ना। ये परियोजना गगनयान मिशन का विस्तार होगा। अब देखो, गगनयान मिशन आपने जरूर सुना होगा कि 2025 में ही से लॉन्च करने वाला है इसरो। बहुत ज्यादा तेजी से इस पर काम चल रहा है। मिशन गगनयान के तहत हम लोग अंतरिक्ष में पहली बार एस्ट्रोनॉट को भेज रहे हैं, मतलब अंतरिक्ष यात्रियों को भेज रहे हैं। भारत इंडिजीनियस रूप से पहली बार ये लॉन्च करा, स्वदेशी रूप से। तो गगनयान का ही ये विस्तार कहने का क्या मतलब, कि मतलब अभी तो हम लोग गगनयान के तरीके से हम लोग भेज रहे हैं यात्रियों को, अंतरिक्ष यात्री गए यहाँ पर, घूमे टहले वापस चले आए। लेकिन अगली बार जब ये अपना भारतीय स्पेस स्टेशन बन जाएगा ना, तो समझ लो ये लोग जाएंगे तो वहां पर रुक भी सकेंगे। तो इसी का गगनयान का ही इसे विस्तार के रूप में देखा जा रहा है। इसरो स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट करेगा। स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट ये क्या है, इसको समझिए। स्पेस डॉकिंग का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर देखिए, ये जैसे मान लो ये स्पेस स्टेशन है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, तो इसमें कुछ ऐसे ऑप्शंस बने होंगे जहां पर अपना ये जो जाएगा, जो रॉकेट जाएगा, वो रॉकेट एस्ट्रोनॉट को लेकर के जाएगा अंतरिक्षयान, और वहां जाकर के डॉक हो जाएगा, मतलब कि वो जाकर के वहां पर पार्क हो जाएगा, एक प्रकार से कहें, जैसे कि शिप वगैरह आकर के डॉक नहीं होती है बंदरगाहों पर, ऐसे ही वो भी जाएगा। तो जब वो वहां पर डॉक हो जाएगा तो उसके बाद उसमें अंतरिक्ष यात्री निकलेंगे और जाकर उसमें बैठ जाएंगे। तो यही ये टेक्निक है कि स्पेस डॉक टेक्नोलॉजी का ये भी इस्तेमाल करने वाला है, मतलब कि वहां पर जाकर अंतरिक्ष यात्री को उतारने वाला है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का महत्व क्या है? भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का सार्थक वैज्ञानिक डेटा को कलेक्ट करने के लिए ये काम करेगा, विशेष रूप से जैविक प्रयोगों के लिए। दूसरा, भारत की निगरानी क्षमता में वृद्धि हो पाएगी। ऊपर अंतरिक्ष से ही चूंकि ये चक्कर लगा रहा होगा लगातार, तो भारत को बेटर तरीके से यहाँ पर ऑब्जर्व कर पाएगा। अभी क्या होता है ना, बार बार हम लोग अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट भेजते हैं समय समय पर, और उनका भी एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद वो खत्म हो जाते हैं, और बार बार उनको ऑब्जर्व करना पड़ता है। चूंकि उसमें कोई ह्यूमन होता नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ जो एक बार प्रोग्राम करके भेज दी गई वो वही उतना काम करेगा, है ना। कुछ अपने तरीके से बदला कम जाने की संभावना होती है। लेकिन जब अंतरिक्ष स्टेशन बन जाएगा तो वहां पर जब भी मन होगा एस्ट्रोनॉट जाएंगे, एक तो ये पूरा पूरा डाटा वहां पर भेजता रहेगा बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली, और अगर जो भी वहां अंतरिक्ष यात्री रुके रहेंगे, जाए रहेंगे, वो समय समय पर वहां पर कुछ चेंजेस भी कर करके भारत के लिए मदद करेंगे। तो भारत की निगरानी बेहतर तरीके से हो जाएगी। बार बार निगरानी उपग्रह भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इससे बहुत ज्यादा खर्च में भी कमी आएगी, है ना। चलिए, इसके बाद अब बात करते हैं चंद्रयान 4 की। कैबिनेट ने इसको भी मंजूरी दी है, साथ ही साथ वीनस मिशन को भी मंजूरी दी है, यानी कि शुक्र मिशन की। इसके बाद उसकी बात करेंगे हम लोग। तो चंद्रयान 4 मिशन जो होगा, ये अब चंद्रयान 3 के बाद अगला स्टेप होगा। हम लोग चंद्रयान 1 लॉन्च किए, चंद्रयान 2 लॉन्च किए, चंद्रयान 3 लॉन्च किए, अब चंद्रयान 4 की बारी है। चंद्रयान 4 का मिशन का उद्देश्य होगा स्पेस क्राफ्ट को चंद्रमा पर उतारना, सैंपल कलेक्ट करना और उन्हें सुरक्षित पृथ्वी से वापस लाना। इसके लिए 2104 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। अगर आपको याद हो तो चंद्रयान 1 पर हम लोगों ने एक ऑर्बिटर के टाइप में लॉन्च किया था। इसका 2008 में इसको चंद्रयान 1 लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य था वहां पर पानी की उपलब्धता है या नहीं, इसकी पुष्टि करना, जांच करना, और इसने सक्सेस भी हासिल करी, और इसने ही दुनिया को पहली बार बताया कि हाँ, चंद्रमा पर भी पानी की उपस्थिति है, पानी के वहां पर कण मौजूद हैं, है ना। तो यहाँ पर ऑर्बिटर हम लोगों ने लॉन्च किया था, मतलब कि पहली बार जो गया था वो चंद्रमा का चक्कर लगा रहा था उसकी ऑर्बिट में,
ऑर्बिटर था। चंद्रयान 2 में हम लोगों ने प्रयास किया कि जाकर के अपना जो लैंडर है, विक्रम लैंडर है, वो वहां उतरे, उसके बाद प्रज्ञान रोवर उसमें से निकल करके जाए। तो विक्रम लैंडर लैंड कर रहा था लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया, जिसकी वजह से क्रैश हो गया लास्ट मोमेंट पर और सही तरीके से लैंड नहीं हुआ। हालांकि इसके साथ ऑर्बिटर भी भेजा गया था, वो अभी भी काम कर रहा था और उसी ऑर्बिटर की हेल्प से हम लोगों ने 2023 में बहुत तेजी से ये मिशन हुआ। देखो 2019 से जस्ट 4 सालों के अंदर दूसरा हम लोगों ने अगला वाला स्टेप चंद्रयान 3 लॉन्च कर दिया, क्योंकि अपना ऑर्बिटर वहां घूम रहा था और फिर से दोबारा से कुछ और इसमें सुधार करके अच्छे तरीके से विक्रम लैंडर को लैंड कराया गया। ना सिर्फ ये लैंड किया बल्कि प्रज्ञान रोवर भी उतारा और चलाया भी। वहां पर कुछ प्लेसेस के हम लोगों ने नाम भी रखे। तो चंद्रमा पर सफल लैंडिंग हुई। ये लैंडिंग 23 अगस्त को 2023 को 6:04 पर हुई थी। इसके तहत हम लोगों ने LV-M3M4 रॉकेट का यूज किया था, इसको याद रखिएगा। और ये GSLV मार्क 3 MK3 रॉकेट का यूज इसमें किया गया था, हैवी रॉकेट जो अपना था। तो ये 3 मिशन थे। अब चौथे की बारी है। अब की बार देखो यहाँ पर क्या हुआ कि ये जाकर के रोवर उतार दिए, मिट्टी वगैरह के सैंपल कलेक्ट किया और वहां पर डाटा भेज रहा है। ये सिर्फ डाटा भेज रहा था। उसके बाद भी कुछ दिनों के बाद जब वहां पर दूसरा दिन आया, वहां का एक दिन चंद्रमा का होता है 14 दिन के बराबर, तो उसके बाद अपना काम करने के बाद ये वहां पर स्वतः ही समझ लो खत्म हो गया एक टाइप से। लेकिन बहुत सारी जानकारियां भारत को इसने दी। अब की वाला जो मिशन होगा, इस मिशन का उद्देश्य होगा कि ना सिर्फ ये जाए, ना सिर्फ ये उतरे वहां पर, क्योंकि उतार तो हम लोग पिछली बार भी चुके हैं। अब अगला ये सैंपल कलेक्ट करके उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस भी लाएगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे आपने देखा अभी कुछ दिन पहले चांग-E6 मिशन किया था चाइना ने। चांग-E6 ध्यान रहे, अभी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये चांग-E5, चांग-E6, चांग-E7 ये सब मिशन किसके हैं? तो आप बताना चीन के मिशन है, ठीक है ना। चीन जो है, चीन का चंद्रमा वाला मिशन, चंद्रमा को लेकर जो ये मिशन लॉन्च करता है वो चांग सीरीज का लॉन्च करता है चाइना। हम लोग चंद्रयान के नाम से लॉन्च करते हैं, है ना। तो अपना ये चंद्रयान 4 लॉन्च किया जाएगा और जाकर सैंपल लेकर आएगा। अब इसके लिए 2 अलग अलग रॉकेट यूज किए जाएंगे। इस बार 2 रॉकेट की मदद से भेजा जाएगा। पहला रॉकेट जो होगा ये हैवी लिफ्टर LV-M3 होगा। दूसरा इसरो का रिलायबल वर्कहॉर्स PSLV होगा। तो अलग अलग पेलोड ये लेकर के जाएंगे। मैंने आपको PSLV और GSLV के बारे में अंतर बताया था। PSLV मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो पृथ्वी के पोलर के हिसाब से वो चक्कर लगाता हुआ जाता है। ये मतलब इस प्रकार से ये रॉकेट लेकर के जाता है सैटेलाइट को। और GSLV जो होता है वो जियो सिंक्रोनस, जैसे जैसे अपनी पृथ्वी घूम रही है ना, उस ऑर्बिट में वो जाकर के सैटेलाइट को छोड़ता है। और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में जाकर के वो सैटेलाइट्स को छोड़ता है। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट मतलब कि पृथ्वी से अगर 36,000 किलोमीटर की दूरी पर किसी रॉकेट को, किसी सैटेलाइट को छोड़ दिया जाए तो वो पृथ्वी के साथ साथ ही चक्कर लगाती है। तो मतलब जहां पर है वो, वहीं पर वो आपको हमेशा दिखेगी, क्योंकि पृथ्वी भी तो घूम रही है, तो पृथ्वी के साथ साथ वो घूमती रहती है ना। तो इस प्रकार से ये चीजें होती है। बाकी इसरो के बारे में बेसिक चीजें तो आप जानते हो। अब आते हैं शुक्र मिशन पर। शुक्र मिशन को भी मंजूरी मिल गई है। इसके लिए भी बजट रखा गया है 1236 करोड़ रुपए। शुक्र ग्रह आप जानते हो पृथ्वी की जुड़वा बहन कही जाती है ना। पृथ्वी की जुड़वा बहन या फिर पृथ्वी का सबसे करीबी ग्रह है ही ये। अच्छा ये बताओ मुझे कमेंट करके, चंदा मामा को अगर मामा कहेंगे चंद्रमा को, पृथ्वी को अगर माता कहते हैं, धरती माँ है, चंद्रमा मामा है, शुक्र जो है ये जुड़वा बहन है तो मौसी हुई, सूर्य को क्या कहेंगे? कमेंट करके बताओ जल्दी से। चलिए मार्च 2028 में इसे लॉन्च किया जाएगा और ये होगा VOM यानी कि वीनस ऑर्बिटर मिशन। इसे VOM कहा जाएगा और इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये होगा कि सूर्य की सतह और वायुमंडल के साथ साथ शुक्र के वायुमंडल पर सूर्य के प्रभाव के बारे में समझ को बढ़ाना। तो ये एक प्रकार से ऑर्बिटर होगा। जैसे हम लोग चंद्रयान फर्स्ट पर लॉन्च किए थे ना ऑर्बिटर, तो ये भी ऑर्बिटर ही होगा। मतलब उतरेगा नहीं, ये चक्कर लगाएगा केवल इसकी ऑर्बिट में, ठीक है ना, शुक्रयान मिशन। चलिए तो ये सभी मिशन रहे कुछ इसरो के प्रमुख। हमने गगनयान की चर्चा की, हमने चंद्रयान की चर्चा की। मंगलयान में मोटा मोटा आपको बता दे रहा हूँ 2013 में लॉन्च किया गया था मंगलयान मिशन, और मिशन मार्स वो भी ऑर्बिटर ही था। इसके अलावा हम लोग जो है आदित्य L1 लॉन्च कर चुके हैं। L1 पॉइंट पर इस पर मैंने वीडियो बना रखी है डिटेल से, अगर आप देखना चाहो सर्च कर सकते हो। वो L1 जो है वो अपना सूर्ययान मिशन है, या कहें सूर्य के लिए मिशन है। आदित्य L1, आदित्य का मतलब भी सूर्य होता है, सूर्य की पर्यायवाची होती है। इसके अलावा इसरो काम कर रहा है समुद्रयान पर भी, ठीक है, वो समुद्र में जाएगा।
शुक्रयान के बारे में हमने बता दिया। गगनयान जो है बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है, बाकी कोई यान लॉन्च होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहो। और अगर आप आरआरबी, एनटीपीसी की या किसी भी रेलवे एग्जाम की तैयारी करते हो तो बहुत सारे बैचेस भी आए हुए हैं। अर्जुन बैच पर खास ऑफर इसलिए है क्योंकि ये कल एडमिशन इसका ऑफ होने जा रहा है, तो एडमिशन जो है कल रात तक ऑफ हो जाएगा। अभी के लिए 399 में ये मात्र मिल रहा है बैच, 50% डिस्काउंट पर। कल के बाद से यही फिर 799 के ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखते हो हर एक सब्जेक्ट को मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा, आपको यहाँ पर एक एक चीज समझाया जाएगा बिल्कुल बेसिक से। अगर आप रियली चाहते हो इस कंपटीशन के दौर पर आरआरबी एनटीपीसी क्वालिफाई कर ले जाओ तो अर्जुन बैच आप लोग ज्वाइन करके देखो। एमजेटी ऐप पर जाकर के आपको ज्वाइन करना है। ज्वाइन करते समय वीडियो कोर्स में जाकर के रेलवे एग्जाम में जाना है, वहां पर डेमो वगैरह देख लेना, उसके बाद ज्वाइन करना। ज्वाइन करने जाते समय पेमेंट करते समय एमजेटी 50 कूपन कोड यूज करना, जिससे आपको ये बैच मात्र 399 में मिल जाएगा, है ना। फटाफट से जाओ जल्दी से, 1000 से ज्यादा लोग का एडमिशन इसमें हो चुका है। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।